आजकल हमारे संस्कृत को भूल गए हैं, सनातन को भूल गए हैं। जूता चप्पल पहने खाना है, जूता चप्पल पहने बनाना है, न कोई देवी देवता को नमस्कार करना है। मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, देखो सब जल से भरे हुए। वो एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है एक अलौकिक महातेज कि माया संपूर्ण घड़ों में है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत इसकी क्या लोड है? ये गुरु जी ऐसे ही, क्योंकि गुरु जी एक कृपा है हमारे गुरु की कि किसी संत से ज्ञान हो, चाहे किसी घर पर संतों का आश्रम जाए, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाओ, भगवान ने इतने बड़े भाव दिया तो फिर क्यों कमी रखी। जय भोलेनाथ, भंडार भरे रखे गुरु महाराज। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन, संतों के सत्संग मिल रही है और प्रयागराज कुंभ में आपको हर जगह से संतों के दर्शन हो रहे हैं, हर जगह से संतों की सत्संग मिली। लेकिन एक बात और कहूँगा, प्रयागराज कुंभ में कहीं पर भी संतों के पास जाएं, थोड़ा सा मन को हृदय से कोमल रखना, निर्मल रखना। अगर आप समझ लो बड़े पद वाले हो, बड़ी गाड़ी, लाल बत्ती वाले हॉर्न वाले हो, समझ लो, तो भी संतों के पास जाओ ना, तब ये मत समझना कि मैं ये पद है, पद ये कुटिया से बाहर ही छोड़ देना, फिर संतों के दर्शन करना। ये मेरी बात अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने विचार हो तो मेरे गुरु मार्ग से मैं कह रहा हूँ। अब जिन संतों के दर्शन और सत्संग लेंगे, पहले उनसे प्रणाम करते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी, पहले मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण में सभी को कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। गुरु जी, देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हमारे जीवन को आध्यात्म के लिए आप कुछ संदेश बताइए। संदेश आपने तो पहले बोला कि संतों के शरण में आइए, क्योंकि सबसे पहली मंजिल है संत। भगवान राम जी ने भी किष्किंधा कांड में शेरू के 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिन्होंने प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है संत के मुख से कथा का श्रवण करना। दूसरा मम भक्ति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजगान। जब आप संत के पास जाएंगे तो संत आपको ज्ञान की चर्चा, ज्ञान के विषय में बताएंगे, गुरु के मार्ग को दर्शाएंगे। फिर आप गुरु के शरण में जाएंगे। जब गुरु के शरण में जाएंगे तब परमात्मा के प्रति आपका अनुभव होगा। फिर गुरु महाराज जो मंत्र देंगे, उस मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो गुरु महाराज मंत्र देते हैं वो दृढ़ विश्वास के साथ आप जाप करोगे, तब आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। छठम दिल मेरत बहु कर्मा, सातों सम्मोह मैं जग देखा, मोह से संत अधिक कर लेखा। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा। नौम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ मोह जिनके एकहु होई, नार पुरुष सचराचर कोई। परमात्मा ने 9 प्रकार की भक्ति जीव के लिए बताया, मनुष्य के लिए बताया। अरे मनुष्य 9 भक्तियों में एक भी भक्ति ग्रहण कर लेता है, वो परमात्मा को प्रिय हो जाता है। अच्छा, जैसे महाराज जी 9 भक्तियों का वर्णन में बताया पूरा विस्तार से, जैसे कि ये कह सकते हैं, और ये रामायण में वर्णन भी आया है। और 9 भक्तियाँ तो हमसे ना हो, 9 में से एक हो, तो कथा संतों के दर्शन तो हो ही रहे हैं, अगर दर्शन करें और कुछ मुखार भी इनसे सुनेंगे। और संतों के पास एक छोटी सी बात और मैं कहता हूँ, मुंह बंद रखें ज़्यादातर। मैं तो सवाल करना पड़ता है अर्जुन की तरह, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा संतों के पास मुंह बंद रखें, कान खुले रखें, तब हमें कुछ एक मिलता है। लेकिन मैं अर्जुन की तरह महाराज जी क्या पता नहीं क्या क्या सवाल कर बैठता हूँ। हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया अर्जुन की तरह, इसी तरह कृष्ण और अर्जुन जब महाभारत के समय युद्ध में खड़े हुए, तो भगवान कृष्ण ने देखो, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे वासुदेव, मुझे किससे युद्ध करना है, जब आप मुझे दर्शन कराइए, अवलोकन कराइए। भगवान कृष्ण ने रथ को बीच में खड़े कर, देखो ये भीष्म पितामह है, महारथी है, कर्ण है, विकर्ण सारे। तो अर्जुन ने अपने धनुष बाण को रख दिया कि ये तो अपने हैं, अपने को मार करके मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण ने संक्षेप में बोले कि हे अर्जुन, ये तो मरे हुए हैं, इनको मारोगे तो भी मरेंगे और नहीं मारोगे फिर भी मरेंगे, इसलिए अपना कर्म करो। अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात, योद्धा हो तुमको चाहिए केवल रण की बात। पंच तत्व 10 इंद्रियां यह सर्वत्र समान,
वही सब ज्ञान है, सब वही समान। कर सकता नहीं शस्त्र में ज्वाला, जला सकती नहीं। उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा बहा सकती नहीं। उत्पत्ति और मरण सब कल्पित हैं, उसको उसमें लेस नहीं। आनंद रूप में है स्वयं सदा, कि उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। इसी तरह शरीर सदा ये बनते मिटते जाते हैं, जिस तरह पुराने होने से ये वस्ताद बदलते जाते हैं। आत्मा कांत रूप है, देह भ्रांति ही भ्रांत। इसी बात पर अब कहते हैं एक दृष्टांत। ये मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, देखो सब जल से भरे हुए। वो एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है एक अलौकिक महातेज कि माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मातंग दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप नाना विधि नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटा गल गया सहारा नहीं रहा, वो सूरज भी है छाया भी है, पर वो उजियारा नहीं रहा। इसी तरह संसार का चलता है सब कार। सोचो तुम अर्जुन कहाँ और कहाँ आचार। तुम मनो सच्चे कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। अपने निज ज्ञाना नल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। अपने अपने कर्मानुसार ये प्राणी सुख दुख सहते हैं। तुम नहीं किसी को मार रहे, ये नर स्वयं व्यक्ति से मरते हैं। अब चल होकर अब अपने पद से ये समदिष्ट उचित कहलाती है। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर कायरता नहीं सुहाती है। सब सुन लिए सब समझ गए, अब अपने मन में न डरो अर्जुन। आचार आदि का ध्यान छोड़ अपना कर्म करो अर्जुन। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है। जिस जीव जो प्राणी जिस प्रकार का कर्म करेगा, जिस प्रकार से दिहाड़ी करेगा, जिस प्रकार से मजदूरी करेगा, उसी प्रकार से उसको फल प्राप्त होगा। गुरुजी आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने एक भगत ने सवाल किया कर्म के ऊपर, मैं वो आपसे करना चाहता हूँ। कमेंट आया था मेरे पास कल, कर्म और कर्तव्य। हमारे जीवन में दो पहलू होते हैं। हमारे पास दो दरवाजे होते हैं, एक कर्म का दरवाजा होता है, कर्तव्य का दरवाजा होता है, और तीसरा दरवाजा होता है धर्म का। तो ये भी एक तीसरे नंबर पर रख दिया लोगों ने, और ज़रूरी भी है क्योंकि पहले कर्म और कर्तव्य पहले आ जाते हैं या पहले धर्म आता है। वो मैं आपसे मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन आज के समय में कर्म कर्तव्य पहले रखे हुए हैं और धर्म को बाद में रखे। इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूँ, लोगों ने रखा हुआ है, आप भी मानते हो। अब हमें मार्गदर्शन करें, सत्य क्या है इसके पीछे का। सत्य, जो सत्य सामने दिख रहा है वही तो सत्य है। जो हम नहीं देख रहे वो असत्य है, जो सामने है वही सत्य होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो मर्यादा बनाई है, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, राजा रंक यति सती करत स्व व्यवहार। ये मर्यादा हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। उस मर्यादा में, शास्त्रों के मर्यादा में हम चलेंगे तभी सत्य को समझेंगे। आजकल हमारे संस्कृत को भूल गए हैं, सनातन को भूल गए हैं। जूता चप्पल पहने खाना है, जूता चप्पल पहने बनाना है, न कोई देवी देवता को नमस्कार करना है। पाखंड अधिक फैल गया है और जो सच्चाई है वो लुप्त होती जा रही है। सत्य को समझो, जब समझोगे तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। जब समझोगे नहीं, जैसे गंगा है, गंगा में हम समझेंगे नहीं तो कब तक उसका महत्व मिलेगा, वो तो एक बह रही है। इसलिए सत्य को समझोगे तभी समझ में आएगा। गुरुजी सत्संग की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी कुछ एक बात पूछना चाहता हूँ, लौकिक दृष्टि के लिए माफ़ी करना अगर कोई मुझे से त्रुटि हो जाए। सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम महंत उदयगिरी। अच्छा, और परम पूज्य गुरुजी का शुभ नाम? हमारे परम पूज्य महंत गणेश गिरी जी हिमाचल बैजनाथ में रहते हैं। और गुरुद्वारा वैद्यनाथ में ही है? बैजनाथ हिमाचल में ही है। अच्छा, और आप बच्चापन के बाल संत गुरुजी? हम सन 81 यानी सन 81 से ही संत बने हैं। उसमें बालपन की बाल 10-11 साल की अवस्था होगी। अच्छा, एक चीज़ होती है गुरुजी से कहते हैं कोई 21 जन्मों का पुण्य कभी जाके उदय होता है, तब जाके संत जीवन मिलता है। और एक तरफ कहता है कि हरि कृपा से मिलता है, लेकिन कैसे भी मिले, लेकिन कोई एक छोटी सी घटना जरूर घटती है तभी जाके वो वैराग उठता है। जैसे दूध की जब तक आँच नहीं लगेगी ऐसी उबाल नहीं आएगा। शर्मा जी, एक बात दोनों रामायण में है। भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी हमेशा 24 घंटा रहते हैं जी। उन्होंने सपना देखा और निखारा सपना देखा कि मैंने अपना सपना देखा है। सपने हो ही भिखारी नप, रंग नाक पति हो ही, जागे हान न लाभ कछु, जिम प्रपंच जिम सोए। लक्ष्मण सपना बोलते हैं कि सपने की बातें जो मिथ्या होती हैं, जबकि लक्ष्मण जी भगवान के साथ में रहते हैं और उधर लंका में लंकनी रहती है।
लंका में लंकनी रहती है, वो सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई हैं गए दिन सत्यचारी। उसने दावा ठोक दिया, बोले मैं सपना देखा है कि एक बानर आया है, लंका को जला दिया है, सेनाओं को मार दिया है, और ये सपना 4 दिन के बाद सत्य होने जा रहा है, होगा। उसने दावा कर दिया। देखो लंका में निशाचरों के बीच में रहती है, लेकिन विश्वास मेन क्या है, श्रद्धा विश्वास रूपिणी। जब तक हम अपने परमात्मा के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरुजी जैसे एक चीज़ आपने बड़ी बात कही, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे आप नागा संत हैं गुरुजी, नागा संत हैं, और जैसे आप भभूति भी रमाते हैं और नागा संत हैं, और आप रामायण के भी एक मैं देखा हूँ पकड़, आपकी रामायण के ऊपर पकड़ हर चौपाई पर एक बेहतरीन है। किस प्रकार ये पकड़ हो पाई? और गीता पर भी साथ में मैंने ये देखा है, गीता पे जब अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद आपने कहा था, तो मैंने ये दोनों चीज़ देखा, आपने पकड़ बहुत जल्दी पकड़ लेते। ये तो संतों की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, उसके विषय में हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने स्कूल का अध्ययन भी नहीं किया। हम केवल शायद 2 वर्ष गए होंगे स्कूल में, स्कूल का तो हमें पता ही नहीं, लेकिन संतों की कृपा, और ये संतों की कृपा। मैं चाय नहीं पीता हूँ। प्रभु जी ने जैसे बात की, गुरु कृपा और संतों की कृपा से ही संभव हो पाता है, ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है। बिन गुरु कृपा तो ये संभव ही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर जिसके गुरु नहीं है और जिसने अगर दीक्षा नहीं ली है, उसके हाथ का जल भी, हमारे कहते हैं, बाकी आप बताना, उसके हाथ का जल भी मूत्र के समान है, क्योंकि उसका हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। मलबुक सच कहता है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर समोई। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, भगवान शंकर के समान भी हो जाए, जैसे संतों ने कहा है। और रियल में, और ईश्वर भी कहता है मैं बाद में हूँ, पहले गुरु है। इसका वर्णन कई जगह आया है, कई काकभूषण जी का साहित्य इसका जिक्र है। गुरु शास्त्र में पहले ही गुरु की चरना है, बंदो गुरु पर प्रथम प्ररागा, रुचिर समाज समस अनुरागा। पहले तो गुरु महाराज की चरणों में मैंने गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए वही तो गुरु है। जी जी, जैसे गुरुजी ने कहा है। और रियल में कहीं ना कहीं एक बार चाय का प्रसाद भी ले लें, और कहीं ना कहीं हमें गुरुमुखी होना चाहिए। और जो भाई अगर आज तक नहीं लिए, मैं कोई उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, दोष मत मानना इस बात को, कोई भी भाई भी, क्योंकि अब आज प्रयागराज कुंभ आ रहा है, चाहे आपके गाँव में, गुरु को देखिए, दीक्षा लीजिए, और फिर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, क्योंकि यज्ञ भी उसी का स्वीकार होता है, भगवान उसी का प्रसाद हाथ से स्वीकार करता है जो गुरुमुखी होता है। हालांकि आप कहोगे बच्चों के गुरु पिता होते हैं, बच्चों को गुरु माता होती है, इसको तब तक जब तक वो समझ नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसको संतों की सत्संग भी रहनी चाहिए। प्रसाद पी ले, उसके बाद सत्संग जारी रहेगी।